लेकिन बेसबॉल इज बैक। डकिट इंडिया के सामने डट के खड़ा हो गया भाई। बेन डकिट, बेन स्टोक बनकर इंडिया के सामने डट के खड़ा हो गया। अब बेसबॉल तो भाई इंग्लैंड ने दिखा दिया इंडिया को, हाँ, कि बेसबॉल हमने बनाया है, हम ही खेलेंगे। अब इंडिया ने 445 रन बनाए। सब कह रहे थे कि इंडिया ने बेसबॉल दिखाया, इंडिया ने बेसबॉल खेला, रोहित ने सेंचुरी की, जडेजा ने सेंचुरी की। हाँ, मानते हैं उन्होंने सेंचुरी की, 445 रन भी बनाए, बहुत ज़्यादा है टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन ओवर इंडिया ने कितने खेले? 131 ओवर खेलकर कितने रन बनाए? 445। ये लोग कह रहे हैं कि बेसबॉल है, लेकिन इंग्लैंड ने 35 ओवर में 207 रन बनाए और बोल दिया कि वो बेसबॉल नहीं है जो इंडिया ने खेला है, वो बेसबॉल है जो हम खेल रहे हैं, वो बेसबॉल है जो हम दिखा रहे हैं। इंडिया ने तो भैया 445 रन बहुत अच्छे बनाए हैं। 131 ओवर के हिसाब से ये बेसबॉल नहीं था, ये उन्होंने खड़े होकर रन कर लिए, लेकिन बेसबॉल नहीं था। बेसबॉल वो है जो इंग्लैंड ने किया। अब मैं आपको बताता हूँ, 131 में 445 रन, ठीक है, और इंग्लैंड ने 35 ओवर में इंडिया के आधे रन बना लिए। 35 ओवर में इंडिया के आधे, इंडिया ने बनाए 445, इंग्लैंड ने 207 बनाए। सही है, 207 बनाए। अब इंग्लैंड के हम 35 को छोड़ के 40 ओवर करते हैं, इंग्लैंड के हम 40 ओवर में 240-230 रन कर लेते हैं। तो मतलब 40 ओवर के हिसाब से अगर लगाएं तो इंग्लैंड ने आधे से ज़्यादा या आधे रन बना लिए जितने इंडिया ने किए थे। अब अगर इंग्लैंड की पार्टनरशिप यही लगी रही, डकिट आउट नहीं होता, जो रूट या बेन स्टोक में से कोई एक उसके साथ खड़ा हो गया, तो इंग्लैंड ने जो 35 ओवर खेले हैं कल के सेशन में, कल पहला सेशन 30 ओवर या 25 ओवर का होता है या 28-26 ओवर का होता है, कल के 40 ओवर तक अगर इंग्लैंड की बैटिंग अच्छी चली तो फिर भाई 400 स्कोर बन जाएगा। मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, इंडिया ने 131 ओवर में 445 रन बनाए ना। अगर इंग्लैंड की विकेटें नहीं गिरी, जिस हिसाब से पिच का कंडीशन है ना, इस हिसाब से इंग्लैंड की विकेटें नहीं गिरेंगी, मैं गारंटी देता हूँ। डकिट खड़ा हो गया, जो रूट या बेन स्टोक में से कोई एक भी सेट हो गया ना, भाई इंग्लैंड 80 ओवर में 400 बना लेगा, 90 ओवर में 445 इंग्लैंड बना लेगा। ये होता है बेसबॉल। ऑस्ट्रेलिया कभी कभी बेसबॉल जैसा खेल दिखाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले दिखाते हैं, इंडिया वाले भी कभी कभार दिखाते हैं, लेकिन बेसबॉल जो इंग्लैंड खेलता है ना, वो कोई और नहीं खेलता। बेसबॉल जो इंग्लैंड दिखाता है ना, वो किसी और के बस की बात नहीं है भाई। इंडिया ने कितना अच्छा क्रिकेट खेला है तीसरे टेस्ट मैच में, कितना अच्छा क्रिकेट खेला है। सब कह रहे थे कि बेसबॉल इंडिया ने खेला, बेसबॉल इंडिया ने खेला, लेकिन जब इंग्लैंड ने स्टार्ट किया ना, तो फिर भाई सबकी बोलतियाँ बंद हो गई। अब कोई ये नहीं कह रहा कि इंडिया ने बेसबॉल दिखाया, सब ये कह रहे हैं कि भाई बेसबॉल के हीरो इज बैक। बेसबॉल जिन्होंने क्रिकेट में जो बेसबॉल को लेकर आए ना, वो जाने, बेसबॉल जाने, किसी और के बस की बात नहीं है। अब कल का, आप मेरी बात लिख लो, कल का दिन आप सब्र करो, आज की रात सब्र करो। इंडिया ने जो 445 रन 131 ओवर में बना है, यही इंग्लैंड 445 रन 90 ओवर में ना चेस करे, फिर तो मैं खुद को भी बोल दूंगा कि हाँ मैं गलत था। हाँ, अगर विकेटें गिर गई फिर गारंटी नहीं है। अगर विकेटें ना गिरे, पार्टनरशिप लग जाए, 90 ओवर से पहले जो है ना, इंडिया की लीड जो है ना माइनस हो जाएगी। इंडिया ने जो लीड दी है 445 की, ये माइनस हो जाएगी, फिर इंग्लैंड का राज होगा। हाँ, अगर विकेट गिर गई, डकिट आउट हो गया, इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर आ गया, इंग्लैंड अगर फंस गई, आउट हो गई, तो फिर तो भाई कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आज का सिस्टम कल तक चला तो फिर भाई इंडिया तो चला, और इंग्लैंड वो बोलेगा कि भाई सब्र करो, आप बहुत उछल रहे थे दूसरे टेस्ट मैच में, तीसरे टेस्ट मैच में हम बताएंगे कि हम क्या हैं। हम आपके घर में आके हमने पहला टेस्ट मैच हराया, दूसरे टेस्ट मैच में हमने आपको फंसाया, और तीसरे टेस्ट मैच में आपने 445 रन बनाए, तो आप सोच रहे हो कि आप जीत जाओगे, आप बच जाओगे। मैं एक बात कह दूँ ना, चाहे इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे पाकिस्तान, चाहे न्यूजीलैंड, चाहे श्रीलंका, चाहे वेस्ट इंडीज, चाहे बांग्लादेश, चाहे अफगानिस्तान, कोई भी बड़ी टीम हो, कोई भी छोटी टीम हो, सही है, सामने बैट्समैन बल्ला लेके आता है ना, माइका लाल खेलने के लिए आता है, मारने के लिए आता है, तो कोई भी किसी भी टाइम खेल जाए, मार जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता भाई।